हमारी आज की फिल्मों में चाहे कितनी ही न्यूडिटी यानी कि नग्नता क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कहानी मांग करती हो फिल्म की या ना करती हो, फिल्म में चाहे जितना मन करे आप नंगे सीन्स भर सकते हैं, सेक्स सीन्स ठूस ठूस के भर सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपनी फिल्म में प्रोफेनिटी भी जितना चाहे उतनी डाल सकते हैं, यानी कि गाली गलोच भी जी भर के डाल सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिल्म में चाहे उस स्पॉट पर जरूरत हो, पॉइंट पर जरूरत हो या ना हो, आप आइटम सॉन्ग्स भी डाल सकते हैं। ऐसे आइटम सॉन्ग्स जो अपने पिक्चराइजेशन और लिरिक्स दोनों से ही औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऐसे आइटम सॉन्ग्स आप जब मन करे जितनी मात्रा में चाहे अपने फिल्म में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपनी फिल्मों में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात अगर कुछ है तो फिल्मों में राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है राधिका आप्टे जी का। राधिका आप्टे जी के अनुसार जो राष्ट्रवाद है वो इन सब चीजों से, प्रोफेनिटी से, न्यूडिटी से, अश्लीलता से ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, हमारे देश की एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है राधिका आप्टे। हो सकता है आप इनको जानते हो सकता है ना जानते हो। अगर नहीं जानते तो मेरी बात का सच मानिए कि आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। मैं उन बदकिस्मतों में से एक हूं जो राधिका आप्टे जी को जानते हैं। अभी राधिका आप्टे जी जो हैं ये ज़्यादातर हमें OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आती हैं। इनका जो काम है हमें ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स पे नजर आता है। इनकी फिल्में थिएटर में बहुत कम रिलीज होती हैं। बीच में कभी कभार कोई इनकी अंधाधुन जैसी एक ऑफ बीट फिल्म आ गई जो कमर्शियली भी हिट हो जाती है और क्रिटिकली भी हिट होती है, वरना ज़्यादातर काम हमें इनका जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही देखने को मिलता है। OTT फिल्मों में नजर आती हैं और जो वेब सीरीज हैं उन्हीं में नजर आती हैं। इन राधिका आप्टे जी ने अभी बयान दिया है, एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे देश में वॉर फिल्म्स बनती हैं ना, उनमें राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो बाहर की फिल्में होती हैं। हॉलीवुड हो गया, दूसरे देशों की जो वॉर फिल्म्स होती हैं, फौजी फिल्में होती हैं, उनमें राष्ट्रवाद इतना नहीं होता जितना हमारी में दिखाया जाता है। पहले तो उनकी बात गलत है। जीरो डार्क 30 में क्या राष्ट्रवाद नहीं है? भर भर के राष्ट्रवाद है। हाँ, उसमें यह है कि उसमें दिखाया गया कि CIA टॉर्चर कर रही है, वो सब दिख रहा है, और जिसपे CIA ने आपत्ति भी जताई थी, अमेरिका की जो सरकार है उसने भी आपत्ति जताई थी उस फिल्म के ऊपर। लेकिन क्या उस फिल्म में राष्ट्रवाद नहीं है? भर भर के राष्ट्रवाद है उसमें। चाहे आप ऐसी रियलिस्टिक एक आर्ट टाइप फिल्म उठा लीजिए या फिर आप आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म उठा लीजिए उनकी, जैसे व्हाइट हाउस डाउन वगैरह, ओलंपस हैज फॉलन, लंदन हैज फॉलन, इन सब में भी भर भर के राष्ट्रवाद है। तो ये तो इनका बयान गलत है राधिका आप्टे का कि वहाँ इतना नहीं होता, यहाँ ज्यादा होता है, बल्कि वहाँ हमसे ज्यादा होता है राष्ट्रवाद। खैर, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट की बात है वो ये है, जिस तरीके से राधिका आप्टे ने कहा है कि जैसे कि राष्ट्रवाद कोई बहुत बुरी चीज हो, कि राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर ज्यादा होता भी है तो क्या मतलब, इस राष्ट्रवाद से क्या हो जाएगा? क्या बुरा मैसेज चला जाएगा? बच्चों को क्या बुरी लत लग जाएगी? समाज में क्या बुरी सीख चली जाएगी? आपकी फिल्मों में जो होता है वो अच्छा है। राधिका आप्टे की फिल्मों में जो चीजें होती हैं वो अच्छी हैं, वो राष्ट्रवाद से कम खतरनाक हैं। राधिका आप्टे की फिल्मों में और वेब सीरीज में जो चीज़ें होती हैं उन सबसे ज़्यादा खतरनाक राष्ट्रवाद है। मतलब इनकी फिल्मों में क्या होता है दोस्तों? नग्नता, अश्लीलता, ज़बरदस्ती के सेक्स सीन्स, प्रोफेनिटी, गाली गलोच, ये होता है राधिका आप्टे की फिल्मों में। राधिका आप्टे को क्रेडिट जाता है इस देश की फिल्मों में, मेन स्ट्रीम फिल्मों में नग्नता को लाने का, न्यूडिटी को लाने का। 2015 में इनकी फिल्म आई थी पास्ड, और इसी फिल्म ने ट्रेंड शुरू किया था जब हमारी मेन स्ट्रीम फिल्मों में फुल फ्रंटल न्यूड सीन्स जो हैं, आगे से अभिनेत्री को जो है पूरे नग्न अवस्था में दिखाया जा रहा है, पूरे एकदम फुल ऑन सेक्स सीन्स दिखाए जा रहे हैं। ये राधिका आप्टे की फिल्म को ही क्रेडिट जाता है। इनकी फिल्म की जो डायरेक्टर थी लीना यादव, उनको जाता है, और इनकी फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे राष्ट्रवादी अभिनेता अजय देवगन, इनको ही जाता है। आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर वही थे जिनकी हर तीसरी फिल्म आजकल राष्ट्रवादी होती है। अजय देवगन साहब, अब उनकी भुज आ रही है एक और राष्ट्रवादी फिल्म, वही फिल्म जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। 2015 का समय आप याद कीजिए दोस्तों, क्या था 2015 का समय? OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे लेकिन अभी बहुत बड़े हिट नहीं हुए थे। 6 साल हो चुके हैं 2015 को इस फिल्म को आए, जो पास्ट फिल्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस फिल्म में राधिका आप्टे जी का सीन था, फिल्म में एक कैरेक्टर है उसके साथ इनका सीन था फुल फ्रंटल, जिसमें कई बार इसमें 2-3 सीन्स थे जहाँ पे राधिका आप्टे जी आगे से फुल फ्रंटल न्यूड सीन्स दिए थे, यानी कि आगे से पूरी नग्न अवस्था में थी। जैसे कि एक सॉफ्ट पॉर्न होता है, इरोटिका फिल्म्स होती हैं, बिल्कुल वैसा ही सेक्स सीन था। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ दोस्तों, औरों ने देखा कि यार ये एक मेन स्ट्रीम फिल्म है पास्ट, इसमें एक पूरा फुल ऑन सेक्स सीन है, और उसके बाद भी फिल्म रिलीज हो गई है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो हम भी डाल सकते हैं, रिलीज होगी। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ, तो राधिका आप्टे को जाता है। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म है, उनमें जो अश्लीलता आई, न्यूडिटी आई, फुल फ्रंटल न्यूडिटी आई, उसको लाने का क्रेडिट जो है वो राधिका आप्टे और उनकी जो फिल्म के डायरेक्टर है, मेकर्स हैं, इन लोगों को जाता है। तो राधिका आप्टे जी को फिल्मों में राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है। फिल्मों में चाहे अश्लीलता कितनी भी हो, गाली गलोच हो, फिल्म में ड्रग्स ले रहा हो हीरो, ये सब चीजें दिखाई जा रही हो, गंदे काम दिखाए जा रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है। क्यों? राष्ट्रवाद की बीमारी नहीं लगनी चाहिए।
चाहे फिल्मों को देख के बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर दें, सिगरेट पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, गालियां देना सीख जाएं फिल्में देख के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राष्ट्रवाद की भी हमारी बच्चों को नहीं लगनी चाहिए। यदि फिल्म में राष्ट्रवाद है और किसी बच्चे ने देख ली, अभी विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर फिल्म आई है शेरशाह, उसको देख के एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? वो कहेगा भाई उस फिल्म को देख के इंप्रेस हो जाएगा तो क्या कर लेगा? वो कहेगा मैं फौज में जाना है, मुझे भी कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा बनना है, मुझे फौज में जाके कैप्टन बनना है, ऑफिसर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाएगा ना। लेकिन राधिका आप्टे की फिल्में देख के क्या करेगा बच्चा? यदि राधिका आप्टे की फिल्मों से प्रभावित हो जाता है, मुझे ड्रग्स करनी है, मुझे शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, मुझे भी ये करना है जो दीदी कर रही हैं फिल्मों में कपड़े उतार के, यही सीखेगा ना बच्चा इनकी फिल्मों से। एक अच्छी बात सिखा दो जो इनकी फिल्मों से सीखेगा। जिन फिल्मों से इनको परेशानी है, जो राष्ट्रवाद की शिकायत कर रही हैं, उनसे क्या गंदी बात सीख लेगा बच्चा या समाज या बड़े लोग भी? बच्चों को छोड़िए, मारिए गोली, बड़े लोग भी क्या सीख लेंगे? क्या गंदी बात सीख लेंगे? अगर फिल्मों में राष्ट्रवाद ज्यादा भी है तो उससे क्या गंदी बात सीख लेगा समाज और दुनिया, देश? क्या बिगड़ जाएगा? इनकी जो फिल्म है उनसे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इनके जो फेवरेट डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, जिनके साथ ही बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं, सीक्रेट गेम्स के 2 सीज़न कर चुकी हैं, और भी कई फिल्में कर चुकी हैं, उनकी डायरेक्टेड भी, उनकी प्रोड्यूस फिल्में भी कर चुकी हैं ये। उसमें तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपत्तिजनक है, जो समाज को गलत संदेश देता है। अनुराग कश्यप जी की फिल्म आई थी रमन राघव, वो फिल्म देखने के बाद मैं कितने दिन तक डिप्रेशन में रहा हूँ। वो जो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, कितना डार्क कैरेक्टर है। वो अपनी सगी बहन को मार रहा है, जीजा को मार रहा है, अपने भांजे तक को नहीं छोड़ता, वो मार देता है। स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया, ऑफ स्क्रीन दिखाया गया, लेकिन दिखा कितना डिस्टर्बिंग है वो सब। उस फिल्म का जो हीरो है, यदि उसको हीरो भी ना कहें, जो विक्की कौशल का रोल है, हम उसको मेन प्रोटैगनिस्ट भी कहें, प्रोटैगनिस्ट तो है ना भाई, दो मेन कैरेक्टर्स थे, उनमें से एक विक्की कौशल है। वो खुल के गंदे काम कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, ये सब कर रहा है, लड़की को पीट रहा है, ये सब दिखाया गया था। तो कोई विक्की कौशल से भी तो प्रभावित हो सकता है। तो कभी राधिका आप्टे ने कहा कि भाई आप कैसा दिखा सकते हो, हमारा कल्चर, हमारा समाज ऐसा नहीं है। फिल्में दोस्तों कल्चर के हिसाब से बनती हैं। अब जैसी फिल्में नॉर्वे में बनती हैं या नहीं बन सकती, जैसी फिल्में कोरिया में बनती हैं नहीं बन सकती, जैसी फ्रेंच फिल्में फ्रांस में जैसी फिल्में बनती हैं नहीं बन सकती, जैसी यहाँ बनती हैं वहाँ वैसी नहीं बनती। वहाँ नाच गाने नहीं होते फिल्मों में, यहाँ नाच गाने होते हैं। अपनी फिल्मों से पहले नाच गाने हटाओ, को इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बनने का शौक है तो। मतलब ये सब चीज़ें फिल्मों में चलती हैं, जो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स दिखाते हैं। राधिका आप्टे जिस टाइप की फिल्मों में काम करती हैं, उनमें हर गंदी चीज़ दिखाई जाती है जो हो सकती है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हो सकता है, राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा एलर्जी क्यों है इन लोगों को राष्ट्रवाद से भाई? लेकिन इन लोगों को इतना डर क्यों लगता है राष्ट्रवाद से? मतलब जैसे वो फिल्म हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं ना, भूत, जैसे भगवान की फोटो देख के भूत ऐसे भागने लगता है, डर जाता है, घबरा जाता है, वैसे राष्ट्रवाद का नाम सुन के घबरा जाते हैं। पता नहीं क्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है राष्ट्रवाद से। मतलब अब तो राधिका आप्टे को कम से कम क्लैरिफाई तो करना चाहिए ना कि भाई यदि राष्ट्रवाद ज्यादा भी है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है राष्ट्रवाद का, ये क्लैरिफाई तो कर दें। अब ट्विटर पे मैं देख रहा था ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट राधिका आप्टे, उससे पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा हमें, मुझे समझ में नहीं आता। अगर राधिका आप्टे को बॉयकॉट कर भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राधिका आप्टे को। कोई ना कोई उनके जैसा लाइक माइंडेड, उनके जैसे लोग भरे पड़े हैं दोस्तों इस फिल्म इंडस्ट्री में। जैसी राधिका आप्टे की सोच है ऐसे ही लोग हैं, ज्यादातर 90% लोग ऐसे ही हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको काम मिलता रहेगा। वो जो अली फजल है उसके खिलाफ भी चलाया था ना बॉयकॉट अली फजल, बॉयकॉट मिर्जापुर सीजन 2, ये सब क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेंड चला लीजिए जो भी करना है, मतलब फिल्म आती है इनकी मत देखिए, सबसे बड़ा इलाज ये। तो मैं इन लोगों का काम देखता ही नहीं हूँ और ना कोई इतना इंप्रेसिव होता है। मुझे रियलिस्टिक, मुझे आर्ट हाउस सिनेमा देखना है तो मैं बाहर का देखता हूँ, इनसे बहुत अच्छी होता है, वो हाई लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये तो ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, बीच में कुछ करके कोशिश करते रहते हैं दिखाने की, और ढंग से वो भी नहीं कर पाते ये लोग। तो इसलिए मैं तो जो बाहर का सिनेमा है वो देख लेता हूँ। अगर मुझे रियलिस्टिक आर्ट हाउस सिनेमा देखना होता है, इनकी फिल्में तो कोई इतने लेवल की होती भी नहीं है कि उन्हें देखा जाए, उस पर अपना 1.5 घंटा बर्बाद किया जाए। पर राधिका आप्टे जी ये जरूर बता दें, देश के आके सामने क्लैरिफाई कर दें कि भैया राष्ट्रवाद से इतनी प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को। जैसे प्रिंट ने लिखा था जब उरी फिल्म का ट्रेलर आया था कि हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, जहरीला राष्ट्रवाद, अति जहरीला राष्ट्रवाद। एक तरफ तो आप कहते हो कि फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्में समाज का आईना होती हैं, फिल्में मतलब जो फिल्मों में उससे समाज कुछ नहीं सीखता, बल्कि जो फिल्में हैं वो समाज से सीखती हैं। एक तरफ तो आपका ये नैरेटिव है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा होता है। ठीक है राधिका आप्टे जी, आप सही कह रही हैं, राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, सही कह रही है, मैं आपसे सहमत हूँ। राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिल्मों में न्यूडिटी होनी चाहिए, नग्नता होनी चाहिए, भद्दे आइटम सॉन्ग्स होने चाहिए, सेक्स सीन्स होने चाहिए, गालियाँ होनी चाहिए, लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाने चाहिए, चीट कर रही है औरत, क्योंकि ये अगर औरत जो है फिल्म की जो हीरोइन है वो चीट कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के बाद अपने पति को मारने की साजिश रची है, तो ये सब वुमेन एम्पावरमेंट की निशानियां हैं। मतलब वो औरत एम्पावर्ड है। इसरो में जो बैठ के औरत मंगलयान उड़ा रही है, मंगलयान लॉन्च कर रही है,
उसको भाई क्यों, उसकी कहानी का इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं। वो तो सुबह 9 से 5 काम करती है, बालों में गजरा लगाती है, बनारसी साड़ी पहनती है, शाम को घर चली जाती है, कांजीवरम बनारसी साड़ी पहनती है, शाम को घर चली जाती है, फिर अपने परिवार को देखती है, घर वालों के लिए अपना खाना वाना बनाती है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसकी कहानी का इंटरेस्टिंग है। कहानी तो ये इंटरेस्टिंग है ना, जैसे कि कैरेक्टर तापसी पन्नू करती हैं और उनकी फिल्म को कोई गलत रिव्यू दे दे तो उसको गंदी गंदी गालियां देती है सोशल मीडिया पे, फिर जस्टिफाई करती हैं। वहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट घुसा देते हैं लोग। इनको कुछ कह दो आप तो ये उसको फिर सेक्सिज्म का मुद्दा बना देते हैं, मिसोजिनी का मुद्दा बना देते हैं, मेल शोविनिज्म का मुद्दा बना देते हैं उसको भी, जब इनके पास जवाब नहीं होता। और राधिका आप्टे भी यही करेंगी, कहेंगी मेरे ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है, बॉयकॉट राधिका आप्टे, क्योंकि जो हमारा समाज है ये पूरा मिसोजिनी समाज है, पेट्रियार्कल है, सिस्टम है, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। देख लेना अब यही कहेंगी है। तो दोस्तों इनको बॉयकॉट करिए या मत करिए, फर्क नहीं पड़ता। इनकी फिल्में आती रहेंगी, चलती रहेंगी या नहीं चलती रहेंगी, हमें जो देखना है हमें वो देखना है। हमें राष्ट्रवाद वाली फिल्में पसंद है, हमें देखनी है और उनको बड़ा हिट बनाना है, बड़े से बड़ा हिट बनाना है। इन लोगों का असली इलाज यही है, जब ये राष्ट्रवाद वाली फिल्में बड़ी बड़ी हिट होंगी, ज्यादा पैसे कमाएंगी, जब रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन लोगों के मुंह देखने लायक होंगे, इन लोगों के मुंह पे यही तमाचे होंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों कि फिल्मों में राष्ट्रवाद होना कोई बहुत बुरी बात है जैसी कि राधिका आप्टे कह रही हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।